लाओ त्सु की सभी बातें उल्टी हैं, उल्टी हमें दिखाई पड़ती हैं और कारण ऐसा नहीं है कि लाओ त्सु की बातें उल्टी हैं, कारण ऐसा है कि हम सब उल्टे खड़े हैं। लाओ त्सु का एक शिष्य चौंग से मरने के करीब था। अंतिम क्षणों में उसके मित्रों ने पूछा, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो उसने कहा कि एक ही इच्छा है मेरी कि इस पृथ्वी पर मैं पैरों के बल खड़ा था, उस परलोक में मैं सिर के बल खड़ा होना चाहता हूँ। शिष्य बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा, हमारी कुछ समझ में नहीं आता, क्या आप परलोक में उल्टे खड़े होना चाहते हैं? तो च्वांगसे ने कहा, जिसे तुम सीधा खड़ा होना कहते हो, उसे इतना उल्टा पाया कि आने वाले जीवन में उल्टे खड़े होकर प्रयोग करना चाहता हूँ, शायद वहीं सीधा हो। लाओ त्सु की यह बात कि जो जानते हैं वो जागे हुए हैं। वे अपनी शासन व्यवस्था में लोगों के पेटों को तो भरते हैं, उदर को तो भरते हैं, उनकी भूख को तो पूरा करते हैं, लेकिन उनके मन को शून्य करते हैं। उनकी शरीर की तो सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका मन महत्वाकांक्षी ना बने इस दिशा में प्रयास करते हैं। साधारणतः हम शरीर कितना ही कट जाए, गल जाए, शरीर को कुर्बान करना पड़े, हो जाए, लेकिन मन की आकांक्षा पूरी हो, मन की वासनाएं पूरी हो और मन की वासनाओं की वेदी पर हम शरीर को चढ़ाने को सदा तत्पर हैं और चढ़ाते भी हैं। हमारा पूरा जीवन मन की वासनाओं को पूरा करने में शरीर की हत्या है और साधारणतः इसे ही हम बुद्धिमानी कहेंगे। लेकिन लाओ त्से कहता है कि पेट तो लोगों के भरे हुए हो, लेकिन मन खाली हो। मन के खाली होने का क्या अर्थ है और पेट के भरे होने का क्या अर्थ है? लोग शरीर से तो स्वस्थ हों, शरीर तो उनका भरा पूरा हो, शरीर तो उनका बलशाली हो, लेकिन मन उनका बिल्कुल कोरा, खाली, शून्य, एम्प्टी हो। और परम स्वास्थ्य की अवस्था वही है जब शरीर भरा होता है और मन खाली होता है। लेकिन हम सब मन को भरे हुए बहुत भर लेते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी मन को भरने की कोशिश है। विचारों से, वासनाओं से, महत्वाकांक्षाओं से मन को हम भरने चले जाते हैं। धीरे धीरे शरीर को तो हमारा बहुत छोटा रह जाता है, मन बहुत बड़ा हो जाता है। शरीर तो सिर्फ घसीटता है मन के पीछे। लाओ त्से कहता है, मन तो हो खाली। लाओ त्सु ने जगह जगह जो उदाहरण लिए हैं वे ऐसे हैं। लाओ त्से कहता है कि जैसे बर्तन होता खाली, किसी चीज़ को आप बर्तन कहते हैं। लाओ त्से बार बार पूछता है, किस चीज़ को बर्तन कहते हैं? बर्तन के दीवार को या उसके भीतर खालीपन को? आमतौर से हम बर्तन की दीवार को बर्तन कहते हैं। लाओ त्से कहता है, दीवार तो बिल्कुल बेकार है, वह तो जो भीतर खाली है वही काम में आती है। भरे हुए बर्तन को तो कोई नहीं खरीदेगा। मकान आप दीवार को कहते हैं कि दीवार के भीतर जो खाली जगह है उसको। हम आमतौर से मकान दीवारों को कहते हैं और जब हम मकान बनाने की सोचते हैं तो दीवारें बनाने की सोचते हैं। लाओ त्से कहता है कि बड़ी उल्टी तुम्हारी समझ है। मकान तो वह है जो दीवारों के भीतर खाली जगह है, क्योंकि कोई आदमी दीवारों में नहीं रहता, खाली जगह में रहता है। और वह खाली जगह अगर अगर भरी हो तो मकान बेकार है। तो शरीर तो सिर्फ दीवार है, वह तो मजबूत होनी चाहिए। वह भीतर जो मन है वही महल है, वह खाली होना चाहिए। और उस महल के भीतर भी जो मनुष्य की चेतना है, आत्मा है, वह निवासी है। अगर मन खाली हो तो वह निवास ठीक से रह पाए तो ही स्पेस और जगह होती है। मन अगर बहुत भर जाता है तो अक्सर हालात ऐसे होती हैं कि मन तो आपके पास है, लेकिन इतना कबाड़ से भरा है कि आप मकान के बाहर ही सोते हैं, बाहर ही रहते हैं, क्योंकि भीतर जगह नहीं है। अगर हम एक ऐसे आदमी की कल्पना करें जिसके पास बहुत बड़ा महल है, लेकिन सामान इतना है कि भीतर जाने का उपाय नहीं है, तो बाहर बरामदे में ही निवास करता है। हम सब वैसे ही आदमी हैं। मन तो इतना भरा है कि वहाँ आत्मा के रहने की जगह नहीं है, बाहर ही भटकना पड़ता है। जब भी भीतर जाएंगे तो आत्मा नहीं मिलेगी, मन ही मिलेगा। कोई विचार, कोई वृत्ति, कोई वासना मिलेगी, क्योंकि इतना भरा हुआ है सब भीतर। घर के भीतर जाते हैं तो फर्नीचर तो मिलता है, मालिक नहीं मिलता। लाओ त्से कहता है, जो ज्ञानी हैं वह कहते हैं, शरीर तो भरा पूरा हो, पुष्ट हो, मन खाली हो, मन ऐसा हो जैसे है ही नहीं। और लाओ त्से कहता है, मन के खाली होने का अर्थ है आ मन हो, नो माइंड हो, जैसा है ही नहीं, जैसे मन की कोई बात ही नहीं है भीतर। उस खाली मन में ही जीवन की परम कला का आविर्भाव होता है और जीवन के परम दर्शन शुरू होते हैं। वे उनकी हड्डियों को दृढ़तर बनाते हैं, परंतु उनकी इच्छा शक्ति को निर्बल करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उनके बिल को, उनके संकल्प को कमज़ोर करते हैं, क्षीण करते हैं। हम सब तो संकल्प को मजबूत करते हैं। हम तो किसी के व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम में कोई विल पावर ही नहीं है,
तुम में कोई संकल्प की शक्ति नहीं है। अगर संकल्प की शक्ति नहीं तो तुम बिना रीढ़ के आदमी हो, तुम आदमी ही नहीं। और लाओ त्से कहता है, ज्ञानी संकल्प की शक्ति को क्षीण करता है। अजीब बात है, हम तो एक एक बच्चे को सिखा रहे हैं कि विल बढ़नी चाहिए। इस सदी के जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उन सभी का ख्याल है कि आदमी में संकल्प बढ़ना चाहिए। नात्से ने बहुत अद्भुत किताब लिखी है, विल टू पावर। नीत्शे का ख्याल है कि आदमी के पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि शक्ति का संकल्प। शक्ति कैसे मिले, इसका संकल्प। और जो आदमी जितना संकल्पवान है उतना महान है। कार्लाइल या इमर्सन, ये सारे के सारे पश्चिम के विचारक संकल्प जोर देते हैं कि संकल्प मजबूत हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अटल पत्थर की दीवार हो, कि जगत हिल जाए लेकिन तुम ना हिलो, टूट जाओ मिट जाओ झुको मत। लेकिन लाओ त्से कहता है कि हड्डियां मजबूत हों, संकल्प शक्ति बिल्कुल क्षीण हो। क्योंकि मनुष्य के सामने दो चीज़ों के बीच चुनाव है, या तो संकल्प या समर्पण। जो संकल्प करेगा उसका अहंकार मजबूत होगा, जो समर्पण करेगा उसका अहंकार गलेगा और मिटेगा। जो संकल्प रास्ते से चलेगा वो अपने पर पहुँचेगा, जो समर्पण के रास्ते में चलेगा वह परमात्मा पर पहुँचता है। परमात्मा तक पहुँचना हो तो छोड़ देना पड़ेगा अपने को और स्वयं को, कि मैं का मजबूत करना है तो पकड़ लेना पड़ेगा अपने को। तो शरीर चाहे मिट जाए, हड्डियां चाहे टूट जाएं, संकल्प ना टूटे, ऐसी हम सबकी व्यवस्था है। इसको हम सीधी व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कैसे कमज़ोर आदमी हो, लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, शक्ति नहीं तुम में कोई। और लाओ त्से कहता है यह शक्ति होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि तुम टूट जाओ, लेकिन झुको मत। लाओ त्से कहता है कि तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कब झुक गए। हवा को भी पता ना चले कि तुमने रेजिस्ट किया और तुमने थोड़ा भी प्रतिरोध किया। हवा आए कि तुम पहले ही झुक जाओ, जैसे घास के छोटे छोटे तिनके झुक जाते हैं। अड़ियल वृक्ष अकड़ कर खड़े रह जाते हैं, तूफान से टक्कर लेते हैं। छोटे पौधे झुक जाते हैं। और बड़ा मज़ा यह है कि छोटे पौधे तूफान को जीत लेते हैं और बड़े पौधे तूफान से मर जाते हैं। लाओ त्से कहता है अगर तुम लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हें पता ही नहीं वो कौन है। एक एक व्यक्ति जब भी लड़ रहा है तो अनंत शक्ति से लड़ रहा है। हमारे चारों ओर जो अनंत निवास कर रहा है हम उससे लड़ रहे हैं। लाओ त्से कहता है लड़ो मत, लड़ो ही मत, लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम अपने को इतना अलग ही मत मानो कि तुमने लड़ना भी है। तुम गिर जाओ, तुम तूफान के साथ ही हो जाओ, कोऑपरेटिव विद इट, उसका सहयोग करो। तूफान पता ही ना चलेगा कि तुम्हारे पास से कैसे गुजर गया। और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तुम्हें तूफान ने छुआ भी नहीं, और तुम पाओगे तुम्हारी शक्ति का इंच भर भी नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं और हारने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जिसका तूफान है उसी के तुम हो। वह जो लड़ने आया था, तुम्हें लगा था कि लड़ने आया है, वो लड़ने आया नहीं था। तुम्हारे संकल्प की वजह से तुम्हें लगा था कि लड़ने आया है। तुम लड़ने को उत्सुक थे, इसलिए तुम उसे शत्रु की तरफ व्याख्या कर ली, अन्यथा कोई व्याख्या की ज़रूरत ना थी। इसे थोड़ा समझें, सच में कोई शत्रु होता है या हम व्याख्या करते हैं कि वो शत्रु है। और व्याख्या हम क्यों करते हैं? हम व्याख्या इसलिए करते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं। अगर मैं लड़ना ही नहीं चाहता तो एक बात निश्चित है कि मैं शत्रु की व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि कोई शत्रु है। लड़ना चाहता हूँ तो शत्रु को निर्मित करूँगा। सब शत्रुता संकल्प से निर्मित होती है, सब संघर्ष संकल्प से निर्मित होता है। लाओ त्से कहता है तुम तो ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं, जैसे तलवार हवा से निकल जाती है। हवा कहीं कटती नहीं, क्योंकि हवा रेजिस्ट नहीं करती। पानी से तलवार गुजार देते हो, पानी काटता नहीं, तलवार काट भी नहीं पाती। पानी जुड़ जाता है, क्योंकि पानी रेजिस्ट नहीं करता, वह प्रतिरोध नहीं करता। तुम भी लड़ो मत। लाओ त्से कहता है तुम भी हवा पानी जैसे हो जाओ, काटने की शक्ति को गुजर जाने दो। तुम अगर ना लड़ोगे तुम उसके गुजरते ही पाओगे कि जुड़ गए। तुम टूटे ही नहीं, तुम खंडित ही नहीं हुए। अगर तुम लड़े तो तुम टूट जाओगे। संकल्प को हम जैसा आदर देते हैं, लाओ त्से ठीक उससे विपरीत उसकी व्याख्या करता है। हम आदर देंगे क्योंकि हमारा सारा जीवन का ढांचा अहंकार पर निर्मित है, महत्वाकांक्षा पर खड़ा है। दौड़ना है, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, धन यश पद मर्यादा कुछ उपलब्ध करना है, किन्हीं से कुछ छीनना है, किन्हीं को कुछ हमसे ना छीन ले, इससे रोकना है। जीवन हमारा एक संघर्ष है, हमारे देखने का ढंग संघर्ष का ढंग है, झुकना नहीं है।